हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बेहद अच्छे चैनल आचार्य फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से कवर कर लेना इस टॉपिक को। ठीक है, तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा गाउस के नियम में, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई बराबर। ठीक है, तो ये आता कैसे है इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लिया आपने। ठीक है, और उसके केंद्र पर आपने एक क्यू आवेश मान लिया। ठीक है, एक आवेश क्यू मान लिया। और जो इस गाउसी पृष्ठ की, जो गाउसी पृष्ठ, गोलाकार गाउसी पृष्ठ माना है आपने, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो आर है। ठीक है, जो रेडियस है वो आर है। और यहाँ पर ही आपने इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश मान लिया, यानी गाउसी पृष्ठ पर आपने एक अल्पांश मान लिया, एक अल्प क्षेत्रफल मान लिया गाउसी पृष्ठ का, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश। अल्पांश के बारे में सुना होगा आपने, एक छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, हिंगू सा छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, जिसे अपन डी ए सदिश से व्यक्त कर देते हैं। आपने उसमें भी देखा होगा, विद्युत फ्लक्स में एक प्लेट पे वो छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है, और इसी दिशा में एक ई सदिश है। ई सदिश बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखा है जो इसी अल्पांश से होकर गुजर रही है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? कुछ नहीं करा, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करी है जिसके केंद्र पर अपन ने एक बिंदुवत आवेश माना है, बिंदुवत आवेश क्यू माना है। और जो गाउसी पृष्ठ की जो रेडियस है वो अपने आर है, त्रिज्या आर है। और अपन ने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है डी ए सदिश, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है, यहाँ पर ई सदिश बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर है, इसलिए अपन ने यहाँ पे आर लिया। जहाँ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब इसकी वैल्यू, के की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। इसे आप दे दे फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण होगी आपके। ठीक है, ये आपके पहली समीकरण है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर है। तो के की वैल्यू अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी, तो ई सदिश बराबर ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। जो इस अल्पांश से गुजरने वाला, इस अल्पांश से
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये अल्पांश जो है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी ए सदिश। या आपने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा होगा कि विद्युत फ्लक्स एक अल्प क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखा आती है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करते हैं, तो डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी ए सदिश आता है। ठीक है, तो क्या है, इस अल्पांश पर ई सदिश व डी ए सदिश समान दिशा में है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही है। डी ए सदिश की डायरेक्शन भी एक ही है और ई सदिश यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक ही है। ठीक है, तो अब दोनों की डायरेक्शन एक होने के कारण दोनों के मध्य बनने वाला जो एंगल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यहाँ तक आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। जब सदिश हटा दोगे आप तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सदिशों के अदिश गुणन से कॉस थीटा का आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, यदि अदिश गुणन होता है तो कॉस थीटा आता है और यदि सदिश गुणन होता है तो साइन थीटा आ जाता है क्रॉस के रूप में। आगे बढ़े। कॉस थीटा की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, डी बराबर ई डी आ जाएगा और ऐसे है। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा। तो अब ये तो केवल एक पृष्ठ, एक अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की वैल्यू है। अगर वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। तो अब अपन के पास जो संपूर्ण पृष्ठ है वो एक बंद पृष्ठ है, तो हमें पता है कि बंद पृष्ठ के लिए हम कौन सा समाकलन करते हैं, हम बंद पृष्ठ समाकलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन बराबर बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी है। वो अगर संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजर रहा है। ठीक है, पहले तो केवल एक अल्पांश से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा था, तो अपने जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी। ठीक है, ये अपने वैल्यू आई थी, लेकिन अब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरे, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से अगर वो गुजरा तो अपन बंद पृष्ठ समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन करने पर आपके ये आ जाएगा। तो और अपन ने यहाँ पे बंद पृष्ठ समाकलन क्यों करा,
क्योंकि जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ माना है वो एक बंद पृष्ठ ही है, ठीक है, वो एक बंद पृष्ठ ही है और उसके अंदर अपन ने केंद्र में एक बिंदुवत आवेश को माना है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का जो मान है उसमें जो ई की वैल्यू है वो अपन समीकरण 1 से रख देंगे। ई की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 1 हमारी क्या आई थी, समीकरण 1 हमारी ये आई थी, ई सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो दिशा है वो आर कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब भी अपन वैल्यू रखेंगे ई की, वो परिमाण के रूप में रखेंगे, ना कि डायरेक्शन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे ई सदिश नहीं पूछा हुआ, केवल ई पूछा हुआ, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है। तो रखते हैं। क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते वक्त हमें ये देखना है कि कौन जो चीज़ है वो नियत है, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पूरा का पूरा मतलब अनचेंजेबल है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। जो आवेश है वो भी नियत है, जो रेडियस है वो भी नियत है। तो ये पूरा जो पूरा ग्रुप है ये बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होएगा, डी ए का। ठीक है, ये जो था इसमें सभी चीज़ें नियत थी। क्यू भी नियत था, आर भी नियत रहेगा, और ये तो पूरा नियत ही रहेगा यार, ठीक है। ऑब्वियसली के की वैल्यू तो पूरी नियत रहेगी, वो तो बाहर आ जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी नियत है, पाई भी नियत है, 4 एक्चुअली में अचर है ही सही। क्यों अपन ने बिंदुवत आवेश माना था वो भी नियत है, आर रेडियस है वो भी नियत है। तो पूरा फंक्शन अपन ने बाहर ले लिया और अंदर डी रह गया। अब यहाँ पे डी ए क्या है, मेन कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे डी ए अगर अपन इसका समाधान करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। तो अपन ने बंद पृष्ठ गोलीय अपन ने गोलीय पृष्ठ माना था, गाउसी पृष्ठ गोलीय माना था। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। बंद पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि गोले का एक क्षेत्रफल है, अल्पमान क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर अब
आपको दिख रहा होगा कि कौन सी चीज़ कैसे कट रही है। 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है। तो आपके जो एंड में समीकरण आएगी, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपके जो एंड में समीकरण आएगी वह आएगी बंद पृष्ठ या फिर क्लोज सरफेस फाई बराबर क्या बचा था अपने, क्यू बचा और एक एप्सिलॉन नॉट बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। क्लोज सरफेस फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे समेशन क्यों नहीं है। यदि एक गाउसी पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हों तो गाउसी पृष्ठ क्या कहता है, सॉरी गाउस का नियम क्या कहता है कि यदि एक गाउसी पृष्ठ में बहुत सारे आवेश उपस्थित होते हैं तो गाउस नियम जो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। आपके फॉर्मूला ये आता है एक्चुअली में। या फिर आप क्यू को कैपिटल क्यू मान लेते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये एक आवेश के लिए था और ये कई आवेशों के लिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पे गाउस का नियम द एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।